हजरत इमाम अबू हनीफा और एक रूमी शख्स का ईमान अफरूज वाकया। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि अपने हल्क़े दर्स में तशरीफ फरमा थे। हर तरफ से लोग इल्म हासिल करने आते, सवालात करते और मसाइल के जवाबात लेते। इसी दौरान एक रूमी यानी रूम से आया हुआ शख्स मजलिस में दाखिल हुआ। वो बहुत परगुरूर और तकब्बुर से लबरेज था। इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इल्म हासिल करने नहीं बल्कि मुनाजरा करने आया है। रूमी शख्स ने बुलंद आवाज में कहा, क्या आप वही इमाम अबू हनीफा हैं जिन्हें सबसे बड़ा आलिम माना जाता है? हजरत इमाम अबू हनीफा ने नरमी से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ इल्म का एक तालिब हूं। जो कुछ अल्लाह ने अता फरमाया वही बयान करता हूं। रूमी ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या आप मुझे अल्लाह के वजूद का सबूत दे सकते हैं? क्योंकि मैं तो अल्लाह को ना कभी देखा है ना महसूस किया है। हजरत इमाम अबू हनीफा ने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें अक्ल हासिल है? रूमी बोला, जी हां, बिल्कुल। इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने कभी अपनी अक्ल को आंखों से देखा है? रूमी ने कहा, नहीं। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर भी तुम मानते हो कि तुम्हारे पास अक्ल है क्योंकि इसके आसार तुम्हारे अफाल में जाहिर होते हैं। इसी तरह हम अल्लाह ताला को नहीं देखते मगर उसकी कुदरत, उसकी तख्लीक और उसकी निशानियां कायनात में हर जगह मौजूद हैं। मजलिस में सुकूत छा गया। रूमी शख्स खामोश हो गया, लेकिन इमाम अबू हनीफा ने बात जारी रखी। एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें कोई कहे कि दरिया के किनारे कुछ लकड़ियां आपस में खुद बखुद जुड़ गईं, कईलें खुद लग गईं, चुपू खुद बन गए और एक खूबसूरत कश्ती तैयार हो गई और फिर वो कश्ती बगैर किसी मल्लाह के पानी पर चलने लगी, तो क्या तुम इसे सच मानोगे? रूमी हंसकर बोला, ये तो नामुमकिन बात है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हजरत इमाम अबू हनीफा ने इंतहाई हिकमत से फरमाया, जब एक मामूली कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो फिर ये इतनी अजीम कायनात, ये आसमान और जमीन, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरिया, ये सब कुछ बगैर खालिक के कैसे पैदा हो सकता है? ये सुनकर रूमी शख्स पर सख्ता तारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फौरन बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो रूमी शख्स मुसलमान हो गया और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुखलिस शागिर्द बन गया। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि अक्ल, हिकमत और नरमी से कैसे एक दिल तक पहुंचा जा सकता है। कभी कभी एक सवाल ही दिल की दुनिया बदल देता है।